हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि बोरा ने सब कुछ बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से ली उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। और बोरा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। बोरा ने ली के कार में अपने शूज़ रखे थे, तो ली उन शूज़ को उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। तो यहाँ पे बोरा भी अपने शूज़ ढूंढ रही होती है कि मेरे शूज़ कहाँ हैं। बाद में उसे याद आता है कि वो तो मैंने ली के कार में रखे थे, और वो अपने ऊपर गुस्सा करता है और वो पुराने शूज़ उठाता है कि मैं उन्हें दे कर आऊँ और मुझे मेरे शूज़ मिल जाए। ली अपने भाई सियोवॉन से बातें कर रहा होता है। सियोवॉन उसे बताता है कि वाइस मिनिस्टर ने बोरा को एक्सेप्ट कर दिया है। तो वो कहता है कि हमें बोरा को बुलाना चाहिए। तो वो दोनों यही सोचते हैं कि हाँ, हमें बोरा को बुलाना चाहिए, उसके ज़रिए से शायद हमारा काम हो सके। तो बोरा आ जाती है। बोरा परेशान था कि हम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। ली बोरा से बहुत अच्छे से बात करता है और उसे नौकरी पे रख देता है। और बाद में वो लोग इंटरव्यू करते हैं। बोरा को चेंज बनाते हैं कि वो कॉलेज स्टूडेंट नहीं है, वो एक टीम लीडर है। सबको ये बताना चाहिए ऑफिस में। सबको लगता है वो टीम लीडर है और उसे देखते हैं और कहते हैं यार ये कैसे, ये छोटी सी लड़की इतना ज़्यादा आगे। तो यहाँ बिल्ली बोरा को उसकी सैलरी दिखाती है। बोरा ये देख के एकदम चौंक जाती है कि यार मेरी इतनी ज़्यादा सैलरी है, और वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही बोरा कुछ रट्टे लगाते लगाते चली जाती है। सियोन उससे पूछता है कि तुमने उस दिन इंटरव्यू में किम हुन ओंग क्यों कहा था। बोरा कहता है कि मैं गुस्से में आने की वजह से मैंने ये कह दिया। वॉन उसे कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं गुस्से में आने की वजह से मैंने ये कहा था। और सियोंग बोरा को कहता है कि ली के सामने ये ना मत लेना, उसे गुस्सा आ जाता है। बोरा ओके कर देता है कि हाँ, मैं नहीं लूंगा। और बोरा से उसके सीक्रेट भी पूछ रहा होता है। बोरा उसे नहीं बता और वो खुद का एक सीक्रेट उसे बता देता है कि सियोन मैं हूँ, ली नहीं है। ये सुन के बहुत ही ज्यादा बोरा हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है ली के साथ एक इंटरव्यू में। वहाँ वो प्यारा सा इंटरव्यू दे देता है। ली और बोरा कार में बैठते हैं। बोरा को उतार देता है नीचे कि अब तुम चली जाओ। अभी बोरा उसे कहता है कि मेरे शूज तुम्हारे कार में थे, वो कहाँ हैं। तो वो उसे कहता है वो मैंने डस्टबिन में फेंक दिए हैं, तुम ये पैसे उठाओ। वो उसे डॉलर का नोट देता है, लेकिन ये देख के बोरा रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने शूज चाहिए हर हाल में। यहाँ पे ली भी परेशान था कि उसने $1 का नोट छोड़ के वो सड़े हुए शूज के लिए रो रही थी। वो कैसे? बाद में वो शूज ढूंढ रही होती है, लेकिन डस्टबिन में भी वो शूज नहीं थे। यहाँ पे बोरा अपना इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से अदा कर रही होती है। ऐसे ही उसका हर चीज अच्छा हो रहा होता है। ली उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि चलो हम दोनों खाना खाने जाते हैं। और वहाँ वो लोग नूडल खाने चले जाते हैं। बोरा ने अपने बाल ऐसे पकड़े हुए थे, इसकी वजह से ली को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही होती है। तो यहाँ पे बोरा ऑफिस में काम कर रही होती है। सब चले गए थे, लास्ट में बोरा बच गई थी। ली को देखता है और पुराने दिनों को याद करता है। बोरा को पता है ये ली है, लेकिन ली को पता नहीं ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। वैसे ही बोरा बहुत खुश थी और याद करने लगती है। तो यहाँ पे ली भी साइंटिस्ट की सारी चीजें सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये देखने के बाद बोरा उसके लिए चाय ले जाता है कि शायद ये थक चुका होगा। वो उसे कहता है तुमने खराब चाय बनाई। वो दूसरा कप भी ले जाता है और वो भी खराब कहता है, लेकिन बोरा वहाँ से भाग जाती है। बोरा घर चली जाती है और उसे कॉल आ जाता है कि तुम्हें इंटरव्यू में बुलाया गया है। वह उठते ही बोरा सियोन के पास चला जाता है और उसे ये सारी बातें बता देता है। वो उसे कहता है कि तुम चली जाओ, शायद तुम्हारा अच्छा ही कुछ हो। तो वो उसे बताता है कि मैंने ली को बताया था, हाँ मुझे जॉब नहीं मिला तो तुम मुझे अपनी ऑफिस में जॉब दिला देना। उसने रिप्लाई नहीं दिया है। तो सियोन कहता है तुम तब तक वो इंटरव्यू दे दो, शायद ही कुछ हो जाए। यहाँ पे बोरा बहुत ही ज्यादा रट्टा लगा रही हो। ली उसे बुलाती है बोरा को और उसका ही एक मॉडल दिखाती है। वो उसे देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वो मॉडल बोरा के ही मजाक बना रहा होता है। बोरा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और ली बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। सच में बोरा एक इडियट लड़की है। तो सुबह होती ही बोरा तैयारियां कर रही होती है इंटरव्यू के लिए और बहुत ही खुश हो जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। सियोन को वाइस प्रेसिडेंट कॉल करता है। सियोन जा रहा होता है, वो बोरा को कॉल करता है। मैं बोरा उसे कहता है कि आज मेरा इंटरव्यू है। उसे कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से कॉल किया। बोरा कहता है शायद ही कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। तो वो वहाँ जा रही होती है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को पता चल गया था कि बोरा एक स्टूडेंट है।
इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है और इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो बोरा ये सब बातें सुन लेता है और वो बोरा को भी बहुत सारी बातें बताता है कि तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी है। तो ये सारी बातें बोरा सुनती है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है कि मैं ऐसी नहीं हो सकती, ये मैंने पैसों के लिए किया है। लेकिन वो ये बात वाइस प्रेसिडेंट को नहीं कहता और वाइस प्रेसिडेंट इसको ख़त्म कर देता है कि हम दोनों साथ में बिजनेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ली अपने कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ली और उसकी फ्रेंड बाद में ली बोरा को कॉल करता है, और बोरा उससे में होके उसका कॉल काट कर देता है। तो ली कहता है कि इसे क्या हो गया है, बार बार कॉल काट करता है, बहुत ही ज़्यादा नखरे करने लगता है। वाइस प्रेसिडेंट के एक आदमी ने सियोन को बताया कि आपके साथ जो लड़की काम करती थी बोरा, वो हर रोज़ वाइस प्रेसिडेंट के साथ आता है मिलने और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और वाइस प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करके चला जाता है। ऐसे ही डेली बोरा आते आते एक दिन फिर से आ जाती है और बहुत रोने लगती है। तो वाइस प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट नहीं करूँगी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम शायद डर रही होगी मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और वहाँ से वो चला जाता है। बोरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी ली का कॉल आ जाता है उससे बात करने को कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं, वो भी उस शूज़ के बारे में। बोरा उसका कॉल उठाता है और गुस्से में कॉल काट देता है। तभी वहाँ पे सियोन आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।